जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ईसीसी एजुकेटर की जो वैकेंसी रिसेंटली चल रही है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जितने भी बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर एक एक एजुकेटर की तैनाती की जानी है। टोटल 75 जिले जिसमें 8800 करीब एजुकेटर हैं जिनकी तैनाती की जानी है। तो ये जिले वाइज मतलब हर एक जिले के लिए अलग अलग टाइम पे वैकेंसी स्टार्ट है। तो अभी रिसेंटली 2 जिले हैं जिनके लिए निकाली गई, जौनपुर और हाथरस। ठीक है, इनके लिए एजुकेटर की वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो ईसीसीई एजुकेटर होते हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे होते हैं, इनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करने के लिए होते हैं। मतलब इनको शिक्षा के प्रति एक तरीके से जागरूक करना, क्योंकि मोस्टली सरकारी स्कूल में आप लोग देखते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं जिनको शिक्षा के प्रति मतलब कोई जागरूकता नहीं होती है। तो उनको उसके लिए तैयार करना, मोटिवेट करना या फिर जागरूक करना कि आप पढ़िए, आपका ये फ़ायदा होगा। मतलब उनका बौद्धिक और मानसिक विकास करने के लिए ईसीसी एजुकेटर की तैनाती की जा रही है। इसमें मोस्टली 3 से 6 साल के बच्चों को ये लोग ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इनकी तैनाती की जा रही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इसको ट्रायल बेस पे मतलब लागू कर रही है। अभी 11 महीनों के लिए इसकी तैनाती होगी, उसके बाद में भी हो सकता है फर्दर इनको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी ये जो वैकेंसी है आउटसोर्स के आधार पर मतलब की जा रही है। मगर अभी आउटसोर्स निगम का जब गठन हुआ है तो उसमें 2-3 चीज़ें कही गई हैं कि एक तो जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी होंगे मिनिमम उनका जो टेन्योर होगा 3 साल होगा, तो ये 1 साल से बढ़ा के 3 साल तक किए जा सकते हैं। और इनकी शिक्षा के अनुसार अगर देखा जाए इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, तो क्वालिफिकेशन के अनुसार ये श्रेणी 2 में आते हैं। और श्रेणी 2 के जितने भी कर्मचारी उनकी मिनिमम सैलरी कम से कम 25,000 होनी चाहिए। तो इनकी सैलरी भी बढ़ सकती है। जब निगम के नियम और कानून धरातल स्तर पर लागू होंगे तो मे भी हो सकता है एजुकेटर है इसकी सैलरी और जो सर्विस का टेन्योर है वो दोनों बढ़ सकता है। ठीक है, ये मैं एज पर निगम का जो लेटर है उसके अनुसार ये आपको बता रहा हूँ, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें आपको सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाकी और आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो यूपी में ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी है टोटल 363 पदों के लिए निकाली गई, जिसमें 277 पद हैं जौनपुर के लिए और 86 पद हैं हाथरस। 277 जौनपुर और 86 हाथरस के लिए है। ठीक है, इसमें सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें हाथरस की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है और जौनपुर की जो लास्ट डेट है 28 सितंबर है। मतलब जो लोग हाथरस में एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो 20 सितंबर तक एप्लीकेशन कर देना, और जो जौनपुर में एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो 28 सितंबर तक एप्लीकेशन कर दें। ठीक है, इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, और ध्यान रहे इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट बनती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये पूरा स्टेट वाइड नहीं बनती, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग रहेगी। एक डिस्ट्रिक्ट में मेरिट आपकी 60 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोच रहे कि मेरे नंबर का मैं तो एप्लीकेशन ना करूँ। मे भी हो सकता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में इतने फॉर्म ना पड़े या फिर ऐसे फॉर्म ना पड़े जिनकी मेरिट हाई हो। ठीक है, इसलिए ये सोच के ऐसा मत करना कि आप लोग एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि इसमें फीस वगैरह तो कुछ लगनी नहीं है। एप्लीकेशन तो आप जरूर करना, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ जो रहेगी अलग अलग रहेगी। और अभी क्या, जब से निगम बना है, आउटसोर्स निगम बना है, तो इनका जो चयन प्रक्रिया वगैरह है वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उनके आधार पर मतलब जो होता है मतलब वही लोग इसकी मेरिट वगैरह बना के सारा कुछ इसमें करेंगे। ठीक है, सैलरी अभी इनकी 10,300 रुपये करीब इनकी सैलरी मिलती है, जिसमें पीएफ सारा कुछ रहता है। मगर मैंने आपको बताया था कि आउटसोर्स निगम के अनुसार श्रेणी 2 में आते हैं तो इनकी सैलरी लगभग 25,000 होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो लोग यूपी में ईसीसी एजुकेटर बनना चाहते हैं, फिर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उनका गृह विज्ञान होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से। ठीक है, और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, चाहे ओबीसी हो या SC/ST हो, उनको 5% की इसमें छूट दी जाए कि मतलब वो 45% तक मिनिमम एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने NTT या CT नर्सरी या DPSC मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने किया तो भी आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, एज की बात करते हैं 18 से 40 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है, और आपकी जो एज की गणना 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी। अब कुछ सोच रहे हो 25 चल रहा, तुम 24 का बता रहे हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 24 में निकाली गई थी एज पर शासनादेश के अनुसार, तो इसमें जो गणना है आपकी वो 24 तक की जाएगी। ठीक है, इसलिए परेशान मत होना, लेटर भी आप देख सकते हो, लेटर पूरा मैंने लगा दिया है। ठीक, जॉब पीरियड अभी तो फिलहाल 11 महीने का है। ठीक है, मगर जब निगम आउटसोर्स निगम जो बना है जब वो लागू होगा, मे भी हो सकता है 1 या 1.5 महीने बाद सारी चीज़ें लागू हो जाएं, तो एक इनका टेन्योर 100% है, 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इनकी सैलरी भी कम से कम 25,000 तक जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आउटसोर्स के जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, उनके लिए जो निगम बनाया गया, तो निगम बनता है सब लोगों के लिए बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक डिपार्टमेंट में लागू हो जाएगा, में नहीं लागू होगा, ऐसा नहीं है।
सबके लिए लागू होगा, इसलिए परेशान हो। जो लोग ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी ठीक है। ठीक है, और वैसे भी 10,000 में क्या होता है यार, ये शिक्षा का मतलब एक तरीके से भी लोगों को तो बदहाली का मतलब एक तरीके मजाक बनाया जा रहा है ना। तो ये लोग डिजर्व करते हैं कम से कम 25 से 30 हज़ार की सैलरी होनी चाहिए। वहीं एक तुम उसी स्कूल में एक टीचर को 60,000 दे रहे हो, 70,000 दे रहे हो, और इनको 10,000 में दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है। ठीक है, इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए सभी लोगों को। अब बात आती है कि एप्लीकेशन कैसे करना है। तो इसमें आप लोग सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का एक सेवा योजना पोर्टल होता है जिसमें यूपी की जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर जितनी भी संविदा में वैकेंसी आती हैं, आउटसोर्स में वैकेंसी आती हैं, सबका वहाँ पे आपको लिंक मिलता है। तो आपको सेवा योजना पोर्टल में जाके पहले लॉगिन करना है। ये ध्यान रखना, जब तक आपकी उसमें आईडी नहीं बनेगी जब तक आप लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो सेवा योजना पोर्टल में जाके पहले अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए, उसका लॉगिन कीजिए, फिर आपको सेवा वहाँ पे यूपी ईसीसी एजुकेटर करके सर्च करना, देन आपका सारा वैकेंसी शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेवा योजना पोर्टल का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसके थ्रू इसमें एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन करेंगे या फिर जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, एजुकेटर की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब धीरे धीरे सभी यूपी के डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली जा रही है। तो अभी रिसेंटली जौनपुर और हाथरस के लिए चल रही है 8800 वैकेंसी। हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में एक एजुकेटर की तैनाती की जाएगी जो कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके के मतलब देखा जाएगा अभी क्या जो प्राइवेट स्कूल जैसे होते नहीं, उसमें वो करते नहीं बच्चों को क्लास 1 के पहले वो KG, LKG, UKG, नर्सरी वो करते हैं ना, ये उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने भी इस फॉर्मूले को अपनाया, भी ट्रायल बेस पे इसको अपना रही है ना। अगर इसके रिजल्ट अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे, तो आगे आने वाले समय में यही लोग आगे कुछ करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि एजुकेटर की वैकेंसी कहाँ पर चल रही है, तो मैंने बता दिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े हैं, जिससे समय समय पर आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग टाइम से हर एक वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें, जिससे आप लोगों को जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो सके। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।